हेलो एवरीवन। तो आज फिर से वापस हूँ मैं एक नए शीट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरू करेंगे, बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे। तो टॉपिक ये है हमारा, परसेंटेज में एक टाइप है जिसमें हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं। और मैंने बताया आपको, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हमारा मेथड होगा रेशियो मेथड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हमारा मेथड होगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड उसी मेथड के थ्रू हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फिगर है, फिगर पे दो क्वेश्चन होते हैं। फिगर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, एक 2D होता है और एक होता है 3D। 2D में जो आपके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और 3D जो आपका होता है रिलेटेड टू वॉल्यूम। 3D का मतलब वॉल्यूम होता है, 2D, ठीक है। और 3D। तो जो आज करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग 2D, 2 डायमेंशन। और अगले लेक्चर में जो शीट 5 लेके आऊँगा उसे मैं लेके आऊँगा 3D में। मैं टाइप वाइज आपको शीट दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। और एक टाइप पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे उठा लिए हैं मैंने, ठीक है। और भी जो चीज़ें आएंगी तो अपडेट कर दूंगा। तो अभी इतने मिले मुझे प्रीवियस क्वेश्चन से, तो उसे करते हैं। चलिए, एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गई और उसकी चौड़ाई 20% घट गई। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो पहली बात कि आयत क्या होता है उसकी बात करते हैं। आयत का मतलब एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा फिगर इसमें ये लंबाई होगी, तो उसके सामने वाली साइड भी लंबाई है, लेंथ, और ये होगी ब्रेड्थ, तो ये भी ब्रेड्थ होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। यानी कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जो जो बोला उसे करते हैं। लंबाई 37.5% बढ़ गई, तो 37.5% का फ्रैक्शन मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ क्या होता है, दैट इज़ 3/8। तो बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि अपॉन वाली वैल्यू मानते हैं कि ओरिजिनली इतनी थी, यानी लंबाई पहले 8 थी, बढ़ गई है मतलब कुछ ऐड हो जाएगा। तो 8 + 3 11, ठीक है। 37.5% बढ़ गई है। फर्स्ट स्टेप क्या था, इसका फ्रैक्शन निकाला। फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। अब क्या हुआ, 8 थी पहले, 3 बढ़ गए तो 11 हो गया। अब ब्रेड्थ की बात करें तो 20% घट गई है, 20% घट गई है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आप सबको पता ही है, तो 1/5। यानी पहले अगर अपॉन वाली वैल्यू थी जो पहले 5 थी, तो घट गई मतलब 1 कम हो गया, यानी कि कितना हो गया? 4 हो गया। तो एरिया का पूछा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो हमें देखना है कि पहले लंबाई और पहले चौड़ाई कितनी थी। पहले लंबाई और चौड़ाई मतलब जो चेंज से पहले था, अपॉन वाली वैल्यू जो है ना, तो पहले लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, इसका एरिया था 40, बाद में चेंज के कितना हो गया 44। तो कितने का चेंज आया है? 4 का चेंज आया है। कितने पे? जितना ओरिजिनली था 40 था, इंटू 100 फॉर परसेंटेज चेंज। 4 10 जा 40, 10 10 जा 100। इट मीन्स कि व्हाट विल बी योर आंसर, दैट विल बी 10%, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है। आयत, यानी कि पहले लिखिए आप, आयत मीन्स क्या? एरिया इक्वल टू L इंटू बी। लंबाई 25% घट गई। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। पता है ना कैसे निकालते हैं? 25 अपॉन में परसेंटेज को हटाएंगे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। यानी कि पहले 4 थी, घट गई तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। इंटू बी जो है 50% बढ़ गई, 1/2, तो 2 से कितना हुआ? 3। तो पहले लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 4 2 जा 8। अगर आपको ये डाउट हो कि क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों इसको नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये तो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है।
तो 2 एरिया होंगे ना, पहले तो चेंज से पहले है मतलब अपॉन 4 और अपॉन 2 जो था चेंज से पहले था तो पहले का एरिया, चेंज के बाद था एरिया ये 3 इंटू 3 जो चेंज आया है जो बढ़ा है उसके बाद का है। तो 3 3 जा 9, कितने का चेंज आया 1 का, कितने पे कितना था 8 इंटू 100, कितना हो गया 12.5%, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया गया। पहली बात देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग मीन्स इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके सारे साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ऑल साइड्स ऑफ दिस फिगर विल बी इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होंगे। एंगल की बात करें सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। तो अभी बात करते हैं काम की, सिर्फ एरिया इक्वल टू कितना होता है स्क्वायर ऑफ साइड, इसकी भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा क्या है ए का वर्ग, यानी कि इसकी बात करते हैं ए का वर्ग। अब देखिए वर्ग की भुजा यानी ए जो है 40% बढ़ा दिया गया, 40% बढ़ाया गया, इसका फ्रैक्शन निकालिए 40 अपॉन में 100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ए में कितनी चेंज आई है साइड में, पहले अगर 5 था तो बढ़ा दिया गया है तो 7 हो गया, 5 2 7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो क्षेत्रफल मतलब क्या, भुजे का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है 49, ठीक है 49, कितने का चेंज आया है 24 का चेंज आया है, कितने पे 25 पे इंटू 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96%। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग के विकर्ण में, विकर्ण क्या होता है उसकी बात करें पहले। विकर्ण का मतलब होता है कि एक आपका ऐसा फिगर, वर्ग मतलब बताया आपको कि सारे साइड्स इक्वल हैं। विकर्ण मीन्स डायगोनल कहते हैं इसको, मीन्स अपोजिट वर्टिसेस को मिला दीजिए, ये हो गया आपका विकर्ण। ये a√2 होता है इसकी वैल्यू। अभी तो मैंने सिर्फ बता दिया सीधा सीधा यहाँ पे, आपको जब मैं करा रहा हूँ सॉल्व, मतलब आगे जब मेंसुरेशन बताऊँगा उसमें सारे फिगर्स को डिटेल में बात करेंगे। अब इतना लिखते हैं। तो वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी हो गई। यहाँ पे देखिए a√2 जो है, अब यहाँ √2 कांस्टेंट रहेगा, चेंज हो गया मतलब a√2 पहले था, बाद में कुछ चेंज हुआ हो तो a की वैल्यू में चेंज होगी, पर √2 तो बाद में वही रहेगा। मान लीजिए विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण ऐसे मान लीजिए बनाएं तो विकर्ण मान लीजिए b√2 हो गया, पर √2 तो कॉमन रहेगा, a से b√2 हो गया, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/b। तो क्या बोल रहा है, यानी कि हम √2 को कांस्टेंट लेके छोड़ सकते हैं, यानी a√2 बराबर 45%, इट मीन्स √2 कांस्टेंट, तो a बराबर 45% अपॉन में 100, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ठीक है, तो कमी हो गई ना, यानी कि a जो है a की वैल्यू में क्या चेंज आया, 20 था पहले, 20 था तो 9 कम तो कितना हो गया 11। तो कितने का चेंज आ रहा है आपका, चेंज कितने का आ रहा है इसमें आपका, साइड का स्क्वायर कर दे तो, क्योंकि साइड का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एरिया में चेंज पूछा। एरिया मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121, कितने का डिफरेंस आया है आपका, डिफरेंस आया है 279 का, अपॉन में जो ओरिजिनली थी कितनी 400 इंटू 100, 0 से 0, यानी कि 279 अपॉन में 4 डिवाइड करें कितना आएगा 69.75%, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ट्रायंगल है, एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि भाई ट्रायंगल तो कई सारे हैं,
सो विच फार्मूला टू यूज़, कौन सा यूज़ करें फार्मूला हम लोग। तो यहाँ ऊंचाई दे रखा है आधार, तो याद रखिएगा एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार और एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/2 चेंज नहीं होगा। कैसे देख लीजिए ताकि आपको डाउट ना रहे। मान लीजिए ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट अलग अलग होगा। तो अगर एक एरिया मान लीजिए इसको A1 B1 और H1, और इसी का रेशियो देखिए, अगर एरिया सेकेंड ट्रायंगल का क्या होगा 1/2 इंटू B2 इंटू H2 होगा। तो हाफ हाफ क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या हो जाएगा B1 H1 अपॉन B2 H2, ठीक है। मतलब चेंज से पहले चेंज के बाद, यानी कि हम हाफ को छोड़ सकते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमको छोड़ दिया। तो अब सवाल पे आते हैं कि एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 कॉन्स्टेंट ऐसे लिया नहीं, ये मत समझिए कि फॉर्मूला ही नहीं आता मुझे, ऐसा नहीं है। बस क्योंकि हाफ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, बेस और हाइट में चेंज आएगा ट्रायंगल के, 1/2 कांस्टेंट रहेगा तो कैंसिल हो जाता है रेशियो में, इसलिए छोड़ दिया उसको। अब बात करते हैं, तो बेस कितना चेंज आया है 37%। तो आपको बताया था कितना होता था ये 5/8, यानी पहले अगर 8 था तो कितना बढ़ गया, 8 से बड़ा है ना, ठीक है। एक सेकेंड, 3/8 होगा ना, सॉरी, ये 3/8 होता है ना, 5/8 लिख दिया, सॉरी। 8 से 11 हो गया, बड़ा है। अब ये 45.45%। अब मुझे लगता है कि फ्रैक्शन तो अब आपको आने चाहिए, यहाँ बता दे रहा हूँ, स्पेस है। 45.45% किसका होगा, 9.09% किसका होता है 1/11 का। क्या इसी में 5 का गुणा नहीं किया हुआ है, यानी हमने 45.45% बराबर क्या 5/11, यानी 5/11 है इसका 45.45 का, 5/11, यानी पहले अगर 11 था तो 5 बढ़ गया, कितना हो गया 16। तो एरिया पहले कितना 11 8 जा 88, बाद में कितना हो गया 11 16 जा 176। कितने का चेंज आया 88 का, कितने पे जितना पहले था इंटू 100, कैंसिल हो गया। कितना चेंज आया एरिया में 100%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के आधार को इतना % बढ़ा दिया गया, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 66.66 को क्या कहते हैं आप लोग, मुझे लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत लिखा क्या, 66.66%। एक सेकंड इसको छोड़ दीजिए, मैं भी इसको देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, इसको रुक जाइए, एक बार चेक कर लूँगा, रुक जाइए। लास्ट में एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 40% बढ़ा दिया गया। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, 40% बढ़ा दिया गया। तो उसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स पेरीमीटर। तो देखिए मान लीजिए अगर समबाहु त्रिभुज में ये है आपका, ये ए, तो अगर चेंज करेंगे साइड्स तो ये बी हो जाएगा ना। तो पहले अगर पेरीमीटर 3A था तो अब 3B हो जाएगा। तो क्योंकि 3 तो कांस्टेंट रहेगा, 3 कैंसिल, इट मीन्स कि A रेशियो B हो जाएगा, ठीक है। तो A रेशियो B हो जाएगा, तो क्या करेंगे 40% है ना, यानी कि पेरीमीटर में क्या चेंज आ रहा है, सीधे A/40% है ना। एक सेकेंड, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी पहले अगर साइड 5 था तो बढ़ के कितना हो गया 7। कितने का चेंज आया है 2 का, कितने पे 5 पे गुणे 100, 5 2 जा 10, यानी कि 40%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है ये वाला, गलत नहीं है, मैं ज़्यादा सोच दिया था। अरे 33.33% किसका होता है? ये होता है आपके 1/3 का। तो इसमें 33.33% में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 66.66, यानी कि 2/3 का हो गया ये। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 2/3 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि इतना बेस दे रखा है, आधार इतना दे रखा है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें ऊंचाई में, यानी कि एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट ले रहा हूँ, हाफ कांस्टेंट है इसलिए लेंगे। तो याद होगा इससे पहले वाले टाइप में शीट 3 में आपको कराया था कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, अगर इसको कांस्टेंट रखना होता तो क्या करते? अगर ये ए से बी था तो इसको बी से ए करते थे। आई होप आप रिवाइज़ करके आए होंगे। ठीक है, ऐसा था कुछ नहीं है तो आप जो है इससे पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, जो शीट नंबर 3 मैंने सॉल्व कराया है उसको। तो ये क्या हुआ? 66.66% बढ़ गया, यानी 3 था तो बढ़ के 5 हो गया। अगर इसको कांस्टेंट रखना है एरिया तो इसको क्या कर देंगे? 5 से 3 कर देंगे। तो कितने का चेंज आया हाइट में? 5 से 3 हो गया ना। 5 से अगर 3 हो गया तो कितने का चेंज है? 2 का चेंज है। कितने पे? 5 पे इंटू 100, 5 2 जा 10, यानी कितना हो जाएगा? 40%। 40% आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7th हो गया। अब 8th पे आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त क्या होता है? एक सर्किल है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से, रुकिए एक सेकेंड, एक फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को यही बोलते हैं रेडियस। तो एरिया क्या होता है एक सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला? त्रिज्या यानी कि आर में क्या चेंज आया है? 37.5% बढ़ गया, और आपको फ्रैक्शन बता चुका हूँ कि 3/8 होता है। पाई कांस्टेंट होगा ना, कि अगर चेंज करेंगे, हमारी सर्किल चेंज कर दिया है तो भाई आर से R1 हो जाएगा, पाई तो पाई ही रहेगा ना। यानी कि अगर सर्किल के रेडियस को चेंज करते हैं तो पहले अगर पाई R1 स्क्वायर था तो बाद में पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, भले ही रेडियस में चेंज हो। तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर, यानी चेंज से पहले और आफ्टर चेंज, यानी कि पाई को हम रोक सकते हैं। यहाँ पे आर की बात करेंगे तो आर क्या हो गया? 8 से 11 हो गया। ठीक है, 8 से 11 हो गया। लेकिन ये तो आर की वैल्यू है ना, हमसे क्या पूछा है? एरिया, तो आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि 64 से 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121। तो कितने का आंसर, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 57 का। कितने पे? 64 पे इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा इसका 89.06%। ठीक है, डिवीज़न वगैरह मल्टीप्लिकेशन में मुझे लगता है कि आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, ये आता होगा, अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयत के क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पर यहाँ पे क्या एरिया दे रखा है और लंबाई दे रखी है, ये पूछा है। तो क्या हम ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, तभी ना ब्रेड्थ मिलेगा। तो एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 80% बढ़ गया, तो 80 का फ्रैक्शन निकालिए। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी 5 था तो 4 बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया। और लेंथ में क्या चेंज आ रहा है? लेंथ में चेंज ये आ रहा है कि 40%, यानी कि 2/5 बढ़ रहा है। 5 था तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे? एरिया अपॉन लेंथ। तो 5 कैंसिल, 1:9/7। और आपको पता है कि अगर अपॉन में इस टाइप का रेशियो आता है, आपको देखिए इसके बाद पढ़ाऊँगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसमें चीज़ें और क्लियर करूँगा। पर यहाँ इतना जान लीजिए कि जो डिनोमिनेटर है उसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? 7। अपॉन वाले का एलसीएम लेते हैं 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 7, 7 इशू 9/7, 9/7 × 7 कट जाएगा 9।
ठीक है, कितने का चेंज है? 2 का, कितने पे? 7 पे इंटू 100। अब आप ये मत करना कि 200/7 लगे काम करने फालतूगिरी, ऐसा सब मत करना। क्या करना आपको पता है, स्टार्टिंग में बताया था 1/7 का होता है 14.28%। तो यहाँ 2/7 है तो कितना हो जाएगा? 1/7 फ्रैक्शन का, अरे इंटू 100 को कितना आएगा? इतना आता है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही बताया मैंने। तो 2/7 क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का, 28 गुना के 56 और 14 2 28%, यानी कि 28.56%। आप सोचो कि लगोगे आप 7 से फिर 200 का गुणा करने, भाई इतना टाइम रहेगा क्या एग्ज़ाम में? तो ये सब छोड़ो, थोड़ा बेसिक पे काम करो आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के टाइप का डिस्कस करते हैं। वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वही बात है, वृत्त का मतलब बताया था आपको अभी कि एक आपका सर्किल है, ठीक है, और ये रेडियस है, तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर। आपको ये सारे मेंसुरेशन के पार्ट्स तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, अभी आप इतने से काम चलाइए, पहले इतना जान लीजिए, बाद में पूरा स्वाद लेके पढ़ाऊँगा इस चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो रेडियस में क्या चेंज आ रहा है? 5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 5/100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। 20 से कितना हो गया? पहले 20 था, एक बढ़ा तो कितना हुआ? 21। लेकिन यहाँ आर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया चाहिए, पाई कांस्टेंट है, जो पहले वो बाद में रहेगा वो कट जाएगा, अभी बताया था। तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 4 4 1 4 4 1, एक सेकेंड 4 4 1, कितने का डिफरेंस है? 41 का, कितने पे? 400 पे इंटू 100, यानी कि 41/4। सिंपल है, 4 10 जा 40 यानी 10.25 आएगा। ये 10.25% आपका ये है आंसर। चलिए, तो आज आपका ये 2D का टाइप ख़त्म हुआ। कल मैं लेके आऊँगा 3D, इसी फिगर बेस्ड क्वेश्चन का 3D। बहुत ही बेहतरीन सवाल रहेंगे, जितने पेपर में कराए गए हैं प्रीवियस ईयर में सारे कराऊंगा। जो रिपीटेड होंगे उसको एक ही बताऊंगा, बाकी जो अलग अलग टाइप के होंगे सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग लगे रहिए और सपोर्ट करिए, आपको मैं एक बहुत ही बेहतर कंटेंट दूंगा, चलिए ठीक है। कोई डाउट होगा तो आपको बता रखा है, व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है 8851237959 है। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और एक बात और, डाउट कभी कभी थोड़ा सा लेट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम बचता है मेरे पास, तो डाउट थोड़ा लेट 1 2 दिन 3 दिन हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा जवाब। और डाउट ज़्यादा होंगे तो वीडियो ही बना दूंगा उसका भी। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय योरसेल्फ, बाय बाय।